जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियांग है वो उन बूढ़े अंकल के घर पे आता है और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है कि अंकल आपने उन लोगों को यहाँ पे आने क्यों दिया। जो वो अंकल होता है वो कहता है कि मास्टर आप आराम कीजिए। अब वो लड़का कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ये वाइन इन लोगों के लिए लाए हो। और वो जो बूढ़ा है वो जियांग को वो वाइन देते हुए कहता है कि जो ये वाइन है वो मेरे मास्टर ने स्पेशली लोटस सीड से बनाई है, जो स्नो लोटस से बना है। तुम जो इसे ज़रूर टेस्ट करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जियांग कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो उसे पीता है और कहता है तो बहुत ही अच्छी है। और वो मन में कह रहा होता है इससे जो मेरी इंजरी हुई थी अभी सोल का यूज़ करके, वो बहुत ही ज़्यादा हद तक ठीक हो चुकी है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा कि ये जो इतनी इफेक्टिव वाइन है और ये तो ट्रेजर है। और वो लड़का जो है उस बूढ़े के हाथ से वो वाइन छीनते हुए कहता है ओल्ड मैन, ये मैंने तुम्हें दी थी, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था, और तुम जो ये बाहर के लोगों के लिए दे रहे हो, अब से मैं ये तुम्हें भी नहीं दूंगा। अब वो ओल्ड मैन कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम वैसे भी तो जो हमारा स्नो पूल है वो सूखने ही वाला है। वो लड़का कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो बूढ़ा कहता है कि जो स्नो पॉन्ड है वो ऑलरेडी ड्राई होने की कगार पे है, और कुछ सालों में जो आइस लोटस है वो भी वहाँ पे जो है वो लुप्त हो जाएगा। और ये सुन के जियांग जो है परेशान हो रहा होता है। और बूढ़ा कहता है कि मास्टर हमारे पास टाइम है, हमें जो है वो कुछ लोगों से नए लोगों से मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के पे विश्वास करना चाहिए। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस बंदे का रखवाली करूं, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इसके साथ रहूं और हमारी फैमिली जो है वो इसके अंडर में आ जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी भी किसी आउटसाइडर को फॉलो करूंगा। और ये सुन के वो जो लड़की होती है जियांग के बगल, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में इतना सब कहने की। जियांग कहता है ये जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता जा रहा है, ये जो दोनों है वो अपने ही आप में लड़ाई करे जा रहे हैं। जो लड़का होता है वो अपने आप को घर में बंद कर लेता है, वो कहता है ओल्ड मैन तुम जो हो यदि जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा। और ये देख के जो ओल्ड मैन है वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। जियांग जो है वो कहता है कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे फॉलो करें या ना करें, पर मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। और सच बताऊँ जो आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे जो है यहाँ पे रहने की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि आप हमें यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मैं जो हूँ वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी जो है बहुत सारे स्किल्स को देख पा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन है, इननेट स्वॉर्ड एम्ब्रियो है, डुअल कल्टीवेशन है, और बहुत सारे ऐसे चीज़, और तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा लक है। और ये सुन के जियांग परेशान हो रहा होता है, वो कहता है कि सीनियर आप ये किस चीज़ों की बातें कर रहे हो, ये सब तो मेरे पास है ही नहीं, और ये जो यंग मैन है उसके पास इतना कैसे हो सकता है। जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि तुम मानो या ना मानो मैं तो सब कुछ जानता हूँ। और वो जियांग को एक रॉक देता है, वो कहता है ये ब्लैक गोल्ड एंसीडोटल स्टोन है, ये एक डिवाइन स्टोन है, और ये वर्ल्ड में बहुत ही कम पाया जाता है। इसकी जो कॉस्ट होगी वो 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी, और तुम जो हो इसका यूज़ करते हुए जो गोल्ड पूल है वहाँ पे जा सकते हो। और जियांग जो है ये देख के उसकी आंखें चमकने लगती है, और पीछे से वो जो लड़की होती है उसके मुंह से जो वो लार निकल रहा होता है। जियांग कहता है सीनियर जल्दी से बोलिए कि ये कहाँ मिलेगा। और वो लड़की और जियांग वहाँ से जाने लगते हैं, और जियांग जो है वो कहता है कि चलो चलते हैं। वो लड़की कहती है कि मास्टर प्लीज़ अच्छे से रेस्ट करिएगा। जियांग जो है मन में सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लैंग फैमिली है उनके पास इतनी बड़ी ट्रेजर होगी। और मन में सोच रहा होता है कि जो इनके एंसेस्टर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि वो जो बूढ़ा है वो एक सर्वेंट होने के बाद भी इतना ज़्यादा ताकतवर है। तो सोचो उनकी फैमिली उस टाइम में कितनी ज़्यादा ताकतवर रही होगी। तभी वो अपने कमरे में एंटर कर रहा होता है, वो कहता है रुक्सी का जो स्नो हार्ट है उसे यदि मुझे ठीक करना है तो मुझे उस कोल्ड पूल के जो लोटस है उसका यूज़ करना पड़ेगा, और मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारे लोगों की मदद भी चाहिए होगी, और सोल मास्टर्स और भी चाहिए होंगे, और वैसे वो जो लड़की है वो भी मेरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियांग उसके कमरे में बहुत सारी सोल्स जो है वो घूम रही होती है। जियांग कहता है इतनी सारी सोल पावर, आखिर मेरा मुझे है वो खुला क्यों है, कहीं मेरे मुंह से पावर तो नहीं निकली। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जियांग के कमरे में वही लड़की बैठी होती है। वो कहती है मैं तुम्हारा कितने टाइम से इंतजार कर रही थी, तुम जो हो तुम्हें बहुत बड़ा प्राइस जो है वो उसे भी देना होगा, क्योंकि तुमने यून फैमिली से पंगा लिया है। जियांग कहता है अरे यार ये तो मेरी ही गलती है, मैंने इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने रूम में वेट करवाया, वो तो पक्का गुस्सा होगी। तभी वो लड़की कहती है तुम जो है वो कितनी ज़्यादा प्यारी बातें करते हो, पर तुम जो सेक्रेट स्नो पॉन्ड है वो यून फैमिली को तुम्हें देना पड़ेगा, तुम जो हो वो इंटरफेयर नहीं कर सकते यून फैमिली के मामलों में। जियांग कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर मैं जो हूँ वो ऑफिशियल तौर पे जो कोल्ड पूल का है गार्डियन बन चुका हूँ और लैंड फैमिली का। और वो लड़की कह रही होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता,
ये एक मामूली फोर्थ रैंक का सोल मास्टर है, ये मेरे सामने कैसे टिकेगा। पर जियांग जो है वो अपने अगल बगल सीढ़ बना लेता है और वो कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और वो कहता है कि तुम्हें एक और चीज़ जानने की जरूरत है। वो लड़की कहती है क्या? कि तभी जो जियांग है वो एक और अटैक करता है उस लड़की पे, और लड़की कहती है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और उस लड़की के जो है वो कपड़े उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। और जियांग कहता है हमेशा अवेयर रहना चाहिए, और तुम्हारी जो सोल पावर है वो इतनी ज़्यादा भी ताकतवर नहीं है, मैं तुमसे कई गुना ताकतवर हूँ, मेरे सामने तो तुम एक मक्खी भी नहीं हो। और वो लड़की चिल्ला रही होती है, उसके कपड़े फट रहे होते हैं, और वो कह रही होती है आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। जियान कहता है तुम जो मेरे घर में मतलब मेरे कमरे में इतनी रात में आई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, पर चिंता मत करो मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहूँगा तुम्हारे साथ। और उस लड़की के जो हेड है उस पर अपनी उंगलियाँ रखता है, और वो जो लड़की है वो बेहोश हो जाती है। और वो कहता है कि ये जो लड़की है वो सच में ताकतवर थी, पर मैं जो हूँ इतने टाइम से सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और इतने टाइम से जो मैं क्विंचेंग था उससे बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैं ऐसे ही किसी भी सोल मास्टर से नहीं हारूंगा। अब मैंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को पाया है, मेरी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है क्विंचेंग के साथ रहने से। और वो उस लड़की को बेड पे लेटा देता है और कहता है कि इस लड़की के पास अच्छा सोल पावर है, और वैसे भी मेरे को जो है इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, मुझे लगता है कि मुझे इस पे एक दो जो है चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए। और वो अपनी फिंगर को काटता है और कहता है ये जो है वो इस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होगा, और मुझे पता है कि तुम्हें ये गिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तभी वो जो है उस पर एक स्पेल टाइप का करता है, और उस पर एक र्यून लिख के आ जाती है उस लड़की पे, और वो जियांग जो है वो कहता है सोल फॉरबिडन स्पेल, और उस लड़की को जो है उस पर एक स्पेल को कास्ट करता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वो लड़की उठ रही होती है और वो कहती है अरे यार मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई क्यों लग रही हूँ, मेरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि वो जम चुका है। और वो कहती है आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी वो कहती है हाँ मेरी जो बॉडी है उसके साथ क्या हुआ। और वो जो है वो चिल्लाने लगती है आखिर क्या। और वो देखती है कि जो उसके टांगे होती है उस पर जो है वो ब्लड लगा होता है। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि वो उस ब्लड से अब वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली है। और हमें तो पता है जो जियांग ने जो है उस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है ऐसा वैसा, पर जो जियांग है उसके सामने नाइट ड्रेस में आ जाता है और कहता है कि तुम जो है वो जाग गई, मैं जो हूँ जो लास्ट नाइट थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वो मन में कह रहा होता है कि मैंने जो है इस पर सोल फॉरबिडन स्पेल का यूज़ किया है, और मैंने जो है अपने ब्लड को इसके सोल से लिंक कर दिया है। अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। और जो लड़की है वो तो कुछ और ही समझ रही होती है, वो कहती है तुमने ये क्या किया। जियान कहता है वही जो मुझे करना चाहिए था और मैं क्या करूँगा। जियान जो है वो कुछ और सोच रहा होता है, लड़की जो है वो कुछ और सोच रही होती है। तभी जियान कहता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ भी। और वो मन में कह रहा था कि मैंने जो बस कुछ ब्लड है उसका अपना वेस्ट किया है ताकि मैं एक जो चिकन सूप उसका यूज़ कर सकूँ। और वो लड़की कह रही होती नहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसने मेरे साथ वो सब कर लिया। और वो जो है वो कहती है जियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज़ मेरे साथ करने की, तुम्हें डर नहीं लगा कि मेरी यून फैमिली जो है वो तुम्हें मार देगी। जियांग कहता है कि तुम मेरे साथ इस कमरे में अकेले थी, और इतनी रात में तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फैमिली को ये सब बताने वाली हो। और यून फैमिली जो है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, और वो लड़की जोर से चिल्लाती कहती है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गंदे जानवर। और वो जैन पे हमला करने लगती है, और जैन जो उसे रोक रहा होता है, और वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो कहती है कि क्यों क्यों मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रही, पर मैं तुम्हें कैसे भी मार के रहूंगी। तभी जियांग जो है वो कहता है इतनी स्ट्रगल मत करो, तुम पहले से ही मेरी हो चुकी हो, चलो मेरे सामने घुटने टेको। कि जैसे जियांग ऐसा कहता है कि वो जो लड़की है वो अपने घुटने टेक देती है और कहती है कि आखिर तुमने और मेरे साथ क्या किया। जो जियांगी वो कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने जो बस एक फॉरबिडन स्पेल को तुम्हारी सोल पे कास्ट किया है, जब तक तुम्हारा जो माइंड है वो मेरी बातें सुनेगा तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की कहती है मन में कि इसने एक बाइंड स्पेल का यूज़ किया, आखिर ये सन इन लॉ ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है। तभी वो लड़की उसका हाथ हटाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी देर तक ऐसे कर पाओगे, जैसे वैसे भी तो जो तुम्हारा पूरा एम्पायर है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम पे 3 मिलियन का जो है वो बाउंटी चढ़ी हुई है, तुम्हें जो भी मारेगा उसे 3 मिलियन मिलेगा। जियान कहता है तुम्हें क्या लगता है, वैसे भी तुमने जो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही अच्छी है, और तुम जो वो मुझे प्रोटेक्ट करोगे, चिंता मत करो, मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी। कि तभी जो जियांग अपने हाथ पे कट लगा रहा होता है वो लड़की कहती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो। कि तभी जियांग जो अपने हाथ पे कट लगाता है और उस लड़की के हाथ पे भी कट लग जाता है। वो लड़की कहती क्यों ऐसे क्यों हुआ। जियांग कहता है हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम मेरी बात को मानोगी, बल्कि यदि मैं मरा तो तुम भी मर जाओगी, अब तुम मेरी कठपुतली हो, यदि मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी। और लड़की मन में कह रही होती क्या अब मैं क्या करूँगी, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। जियांग कहता है
चलो बे, अब बाहर बेकार की बातें मत सोचो। और वो उस पर एक ब्लैंकेट डाल देता है। वो कहता है तुम्हारे पास अभी भी एक ऑप्शन है। वो लड़की कहती है ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन मेरे पास कौन सी चॉइस है? जियांग कहता है तो मुझे ज्वाइन कर लो। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है वो परेशान हो रहा होता है। वो कहता है जो मिस है वो पूरी रात से गायब है, मैं उनका तब से इंतजार कर रही थी। तभी वो जो मिस है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि तुम जो हो वो मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट्स को बोलो कि मुझे जल्दी से पानी ला के दे, मुझे नहाना है। और वो लड़का कहता है कि ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही है, जबकि मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ और तब भी ये जो है मुझे इतनी नीची नज़रों से देखती है। आखिर रात थी, उसमें हुआ क्या? तब उसके पापा जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो भैया उस पर हार मान भी लो, ये यून फैमिली उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। यदि कुछ भी उसके साथ तुमने किया तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और तुम्हारे पास जो सीक्रेट रिपोर्ट है वो हमें दे दो सीक्रेट स्नोफॉल के लिए, और फिर हमारी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तभी वो लड़का कहता है फादर चिंता मत करें, मैं जो हूँ इसके लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। मैंने जो है उसे अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करूँगा जो उसने मुझे मेरे पिछले पास्ट में जो ह्यूमिलेट किया था। मैं जब एकेडमी में था तो मैंने गलती से एक डिसिप्लिन को मारा था और मुझे जो है वहाँ से ना निकाल दिया गया था उसी लड़की के चक्कर में, क्योंकि उसने जो है वो मेरे खिलाफ में गवाही दी थी और उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े किए हैं, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दूंगा। तभी उसका जो फादर होता है वो कहता है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और वो लड़का हंसते हुए कहता है जियांग हाँ, तुम जो हो वो भले ही बहुत ज़्यादा अच्छे सन इन लॉ हो गए और मेरे सामने में तुम कुछ भी नहीं हो। और दोस्तों मैं जो हूँ इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।